हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था कर्व ट्रेसिंग, वक्र अनुरेखण। कार्तीय निर्देशांकों में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है क्या किस हिसाब से कॉन्सेप्ट रहेगा। क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं, तो आपके हिसाब से आज मेरे हिसाब से तो आपके लिए चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या है क्या नहीं है। आज की क्लास में अपन ध्रुवीय निर्देशांकों में वक्र अनुरेखण पढ़ेंगे, ठीक है, कर्व ट्रेसिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आप ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। एक क्वेश्चन यदि आप ध्यान से समझ लोगे अच्छे से कॉन्सेप्ट को, तो जैसे कार्तीय निर्देशांकों में क्वेश्चन होते हैं उसी हिसाब से हो जाएंगे। और वो ही चीज़ें हैं, आप देखिएगा ध्यान से, यदि आप समझोगे तो आपको पता लग जाएगा वही चीज़ें हैं, बस उनको बोलने का तरीका बदल गया है, उनको कहने का तरीका बदल गया है, चीज़ें वही है, नाम बदल गए हैं, ठीक है, बस वही है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए। देखो, वक्र है r इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, r इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। ये किसका समीकरण है? ये कोऑर्डिनेट का समीकरण है। इसका नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट। ये किसका समीकरण है? कोऑर्डिनेट का समीकरण है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो, पहली कंडीशन वही रहेगी अपनी, सिमेट्री वाली, सममिति। दिया गया वक्र है r इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। पहली प्रॉपर्टी है सममिति, सिमेट्री। अब इसमें देखो कौन कौन सी कंडीशन है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें थीटा की जगह अपन माइनस थीटा रखते हैं, इसमें थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखते हैं, और इसमें आर की जगह माइनस आर रखते हैं। कोई कोई क्वेश्चन में आप उसमें पाई बाई टू माइनस थीटा भी रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं है। तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखें, और यदि वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहे तो इसका मतलब है कि वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित होगा। प्रारंभिक रेखा बोले तो अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हो तो यही है थीटा, और आप जानते हो कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब ये वक्र क्या होगा? ये प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित होगा। पहली प्रॉपर्टी खत्म। ओके, समीकरण एक से r इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। क्या करोगे? पुट, तो थीटा इसकी जगह क्या अप्लाई करोगे? माइनस थीटा। ओके, तो कितना आ जाएगा? r का मान आ जाएगा a इंटू वन प्लस कोस माइनस थीटा। और आप जानते हो कि कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ही होता है। तो समीकरण u का u बरकरार रहेगा, r इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। इसका मतलब वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहा। तो आप क्या बोलोगे? दिया गया वक्र वो क्या है? प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, ठीक है। पाई माइनस थीटा, आर की जगह माइनस आर, वो अभी आई नहीं है, आएंगे तो अभी आपको और थोड़ा बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप सुन लो उनको। यदि आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखते हो, यदि थीटा की जगह क्या रखते हो? पाई माइनस थीटा, और वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब ये है कि वो जो वक्र है वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, उसके सापेक्ष क्या रहेगा? सममित रहेगा, ठीक है। और यदि r की जगह माइनस आर रख रहे हो, उसके बाद भी यदि वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वक्र ध्रुव के सापेक्ष क्या रहेगा? सममित रहेगा। ये छोटी छोटी कंडीशन है, आगे क्वेश्चनों में आएंगी तो और अच्छे से क्लियर होते जाएंगी। फिलहाल अपना काम है वो इस कंडीशन से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट क्या है, ध्रुव, पोल। देखो कार्तीय निर्देशांकों में जो चीज़ आप बोल रहे थे मूल बिंदु ओरिजिन, वही आप पोल या ध्रुव बोलोगे यहाँ पे ध्रुवीय निर्देशांकों में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो। आप करना क्या है, आपको थीटा के किसी मान के लिए आर का मान 0 प्राप्त करना है। ध्यान से सुनो, थीटा का कोई भी मान हो सकता है जो कि आपको देखना है, लेकिन आर का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आर का मान का 0 का मतलब है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप खुद सोचिए आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा है। अब इसमें थीटा का मान क्या रखोगे कि आर का मान 0 हो, सोचिए थोड़ा सा। थीटा का मान आप इसमें पाई रखोगे तो कोस पाई होगा -1, 1 - 1 0, ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई पर आर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो समीकरण 1 में आप r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, थीटा की जगह पाई रखोगे, कोस पाई -1 होता है, r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे फिर आप, वक्र फेस्ट ध्रुव से होकर जाता है या गुजरता है एवं थीटा इज इक्वल टू पाई इसकी स्पर्शी। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे कि वक्र है वो ध्रुव से होके जाएगा, और जो थीटा इज इक्वल टू पाई जहाँ पे एक दिशा है ये, वो इसकी क्या हो जाएगी, स्पर्शी हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, जैसे अपन वहाँ पे बोलते थे कि वक्र मूल बिंदु से होकर जाएगा और मूल बिंदु पे स्पर्श रेखा ज्ञात करो, तो वही तरीका है, मूल बिंदु से जाएगा और मूल बिंदु पे जो स्पर्श रेखा होगी, जो स्पर्श होगी वो कहाँ पे हो रही है, वही क्या हो जाएगी, उसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई। तीसरा पॉइंट है अनंत स्पर्शी। अब अनंत स्पर्शी का देखो, जो आपको टॉपिक करवाए अनंत स्पर्शी के, वो कार्तीय रूप वाले कराए, ध्रुवीय वाले नहीं करवाए हैं। तो जाहिर सी बात है कैसे करोगे, तो आप कोई इसमें कोई है ना बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें मुश्किल हो गया आपको, मैं तरीका बताता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक बात और, अनंत स्पर्शी यहाँ पे भी कई बार है वो आपको मिलेगी, कहाँ ठीक है, कहीं पे वो अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी। कार्तीय में भी यही हुआ है, ध्रुवीय में भी यही होगा। अब कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी वो थोड़ा सा आप देख लो। तो देखो सबसे पहले अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो, आपको 1/r का मान ज्ञात करना है थीटा के पदों में। ठीक है, तो r का मान है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से 1/r का मान क्या होगा बताओ, यहाँ से 1/r का मान हो जाएगा 1/a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो 1/r का मान ज्ञात कर लिया थीटा के पदों में, यानी वो मान है वो f थीटा बोल सकते हैं अपन। तो f थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, और आपको करना क्या है, f थीटा का मान को आपको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो f थीटा के मान को 0 के बराबर रखोगे, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा आप इसको हल करने की कोशिश करो, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो एक को हटाओगे तो कैसे हटेगा एक, कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। ठीक है, और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए एक बार।
तो ये मान बचेगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से आप इसको क्या ले सकते हो 1/2a और ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। कोस ऊपर चला गया यानी सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके बारे में विचार कीजिए थोड़ा सा। सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? आप ये सोचिए कि क्या थीटा का कोई ऐसा मान है, क्या थीटा का कोई ऐसा मान है कि उसको यहाँ पे रखें तो वो 0 हो जाए? या फिर ऐसे सोचिए कि क्या कहीं सेक में 0 मान संभव है? ये सोचिए। तो देखो सेक में आप यदि ठीक है 0 से π/2 तक भी जाते हो ना एक बार, या आगे भी जाओगे, आप देख सकते हो जो आपके 0 से 90 के स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं, जैसे 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, इनके बीच में जाओगे तो आपको कहीं भी 0 नहीं मिलेगा और आगे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हो कोई भी मान, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, अब वहाँ पे देख लो चाहे जाके, और आपको मालूम होना चाहिए कहीं भी ऐसा मान नहीं कि सेक में 0 हो जाए। कोस में होता है, सेक में नहीं होता, क्योंकि सेक है वो कोस का उल्टा होता है, उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा वो। जैसे कोस π/2 0 होता है, सेक π/2 0 थोड़ी होगा। सेक π/2 क्या लिखोगे 1/cos π/2, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा वो। समझ रहे हो बात को? तो सेक में 0 मान पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ से थीटा का मान ज्ञात नहीं हो सकता। क्या लिखोगे? जो कि संभव नहीं। यदि थीटा का मान ज्ञात होता तो अपन एसिम्प्टोट भी ज्ञात कर लेते, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल के लिए तरह समझिए कि यदि थीटा का मान ज्ञात नहीं हो रहा है तो मतलब एसिम्प्टोट नहीं है। और ये आपको मैंने बोला कि एसिम्प्टोट यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है और होगा, कई बार होगा, बहुत बार होगा यहाँ पे कि एसिम्प्टोट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसका तरीका यही है। अब एसिम्प्टोट मिलेगी तो फिर उसके आगे का प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ लेना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोलोगे आप? वक्र फैस्ट है, उसकी कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट कंप्लीट। देखो बिंदु, आपका चौथा पॉइंट है पॉइंट्स बिंदु। करना क्या है वो सुन लीजिए आप ध्यान से। आपको थीटा के मानक मानों के संगत, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, उनके संगत आपको आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब मानक मानों का मतलब क्या हो गया? जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 180, इस हिसाब से। नहीं तो एंगल तो बहुत सारे हैं, आप 70 डिग्री भी याद कर सकते हो, लेकिन वो नहीं, जो मेन अपने एंगल है, ठीक है, जो अपन आसानी से एंगल ज्ञात कर सके, चाहे वो कोस के साथ हो, साइन के साथ हो, टेन के साथ हो, किसी के भी साथ हो। बात समझ गए होंगे? तो देखो इस तरीके से आपको एक टेबल तैयार करनी है। एक तरफ थीटा है, एक तरफ आर है। थीटा का मान रखेंगे, आर का मान प्राप्त करेंगे कहाँ से? जो वक्र दिया गया है r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। आइए बारी बारी से सबको रखते हैं। तो थीटा का मान 0 रखते हो, कोस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये 2a, तो r का मान 2a हो जाएगा इसमें, ठीक है। आसान सी चीज़ है, देखो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब बेसिक तो जानकारी होना चाहिए ना कि cos π/2 क्या होता है, cos π/6 क्या होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए।
नेक्स्ट π/6, तो cos π/6 cos 30, सोचिए cos 30 क्या होगा, cos 30 क्या होगा, √3/2 होगा। तो √3/2 होगा तो यहाँ से √3/2 हो जाएगा। ये आपका रफ वर्क रहेगा, देखो आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, यहाँ नहीं होगा ये। तो √3/2 तो हो जाएगा 2 + √3/2। तो देखो ये हो जाएगा 2 + √3/2 इंटू ये किसका मान आ गया, r का मान आ गया। बस ऐसे ही रखना है। π/4 रखते हो, cos π/4 कितना होता है 1/√2, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा √2 + 1/√2 और बाहर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। cos π/3 cos 60 कितना होता है, सोचिए cos 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 1/2 हो जाएगा तो 1 + 1/2 ये हो जाएगा 3a/2। ओके, cos π/2 कितना होता है 0 होता है, लेकिन पूरा मान 0 नहीं होगा, 1 + 0 1a, तो r का मान क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। cos 3π/4, अब ठीक सोचिए 3π/4 कितना होगा 135 डिग्री होगा ये, ठीक है। cos 3π/4 अभी आपको थोड़ा सा हल करने आना चाहिए, 90 से आगे वाले एंगल है ये। तो 3π/4 यहाँ पे रखते हो तो cos 3π/4 का मान चाहिए, तो सोचिए थोड़ा सा क्या लिखोगे। cos 3π/4 को क्या लिख सकते हो आप, उसको लिख सकते हो cos π - π/4। π - π/4 कितना होगा 3π/4 ही होगा, ठीक है। और π माइनस का मतलब होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कोस है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और एंगल आपका वो का वो रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। कोस भी आपका कोस ही रहना, क्योंकि पाई वाली जो स्केल है उसकी चेंज होगा नहीं, तो मान आ जाएगा -cos π/4 यानी -1/√2। तो cos 3π/4 का मान होगा -1/√2, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 - 1/√2, तो कितना हो जाएगा ये √2 - 1/√2 इंटू a, ठीक है। लास्ट cos π कितना होता है -1, ये 1 - 1 0, आपकी बात पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका चौथा पॉइंट कंप्लीट। आपको बिंदु ज्ञात करने हैं, बिंदु ज्ञात करने का मतलब है थीटा के मानक मानों के संगत r के विभिन्न मान ज्ञात करने, ठीक है। हो जाएगा इतना, पांचवा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट जो इससे पहले वाले अपने पॉइंट है उन्हीं की सहायता से निकलेगा। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब थीटा का मान बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60 हिसाब से हो रहा है, r का मान किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो देखो r का पहले मान था 2a, फिर हो गया a, फिर हो गया 0। सोच सकते हो आप r का मान घट रहा है, 2a से 0 की ओर आ रहा है। ये मान आप देखोगे 2a से a के बीच वाले, तो ये सब 2a से कम ही होंगे। इधर जाओगे तो a से अधिक होंगे, इधर जाओगे तो 2a से कम होंगे। a से आप इस पे आओगे तो भी आप ये देखोगे ये a से कम ही होना है ये मान, ठीक है। आप किसी भी तरीके से रख लो, ठीक है। जैसे मैं एक को इसको हल करके बताता हूँ, 2 + √3 की वैल्यू आपको पता होगी 1.732, तो उसको 2 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 3.732। उसमें यदि आप 2 का भाग दोगे, a तो खैर सब में ही है तो वो 2 से कम ही तो आएगा, 3.7 है उसमें 2 का भाग दीजिए आप, वो 2 से कम ही आएगा, ज़्यादा थोड़ी आ जाएगा, ठीक है बात। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा देखो, और उसको आपको ये समझना है कि मान क्या होगा, ये 2a से आपका 0 की ओर जा रहा है, मतलब r थीटा का मान बढ़ रहा है तो r का मान यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। यहाँ थीटा का मान बढ़ाने पर r का मान घट रहा है, ठीक है जी बात। फिर और भी देखो आप इसमें देख सकते हो कैसे, इतनी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कोस थीटा का मान है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी है, इसके आधार से भी देखो ये निष्कर्ष निकल सकता है। दूसरा तरीका भी अपने पास पॉइंट के अलावा देखो कैसे, कोस थीटा का मान -1 से ठीक है बराबर होगा, इससे बड़ा होगा। कोस थीटा का मान 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा, यानी 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। -1 से छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा ही होना है। तो देखो कोस थीटा का मान यहाँ पे -1 रखते हो आप, तो -1 रखते हो तो r का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा,
और कोस थीटा का मान 1 रखते हो तो 1 + 1 ये 2a हो जाएगा। तो इससे ये मान आपका डायरेक्ट भी निकल के आ सकता है। क्या है? इससे ये मान डायरेक्ट भी निकल के आ सकता है कि r का मान होगा वो किसके बीच में होगा, वो 0 से 2a के बीच में होगा। 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, 2a के बराबर होगा, 2a से छोटा होगा। ये निष्कर्ष यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन इसके लिए ये पता होना चाहिए कि कोस थीटा का मान कहाँ वेरी करेगा। ठीक है, क्योंकि r का मान इस क्वेश्चन में कोस थीटा के पदों में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। एक चीज और बताओगे आप इसमें, एक चीज क्या बताओगे कि r का अधिकतम मान है वो 2a है, आप देख सकते हो, और आपका न्यूनतम मान क्या है, 0 है, 0 है। ये चीज़ें आपको रीजन में क्षेत्र में बतानी है कि किस हिसाब से। एक चीज़ और सुन लीजिए आप, यदि कहीं ऐसा होता है कि थीटा के किसी मान पे r काल्पनिक आता है, ध्यान सुन लीजिए, यदि थीटा के किसी मान में जो आपका थीटा अप्लाई कर रहे हो उसके लिए r का कोई मान काल्पनिक आए, मतलब आयोटा के रूप में आए, तो इसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो आपने थीटा का मान रखा है वहाँ पे वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं होगा। तो ये काल्पनिक वाली बात तो अपने इससे पहले वाले जो कार्तीय निर्देशांक वाला था उससे भी मैच कर रही है ये बात, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रीजन में क्षेत्र में आपको बतानी है कि आप थीटा का मान बढ़ा रहे हो तो r का मान घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, एक तरीका और भी आपको मैंने बता दिया है, उसका अधिकतम मान बता दो और न्यूनतम मान बता दो। अब इसकी केवल एक कंडीशन बची है, ये क्वेश्चन आपका समाप्ति की ओर है, और वो है फाई याद करना। ठीक है, तो फाई की ओर चर्चा करते हैं कि फाई क्या है क्या नहीं है, आप इतना लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट है आपको फाई का मान ज्ञात करना। तो देखो फाई है वो क्या है, तो ये आपको रेक्टिफिकेशन जो चाप कलर वाला टॉपिक है वहाँ भी आपको बताया गया होगा कि टेन फाई है वो क्या होता है, r d थीटा बाई डी आर। और ये आपको कैलकुलस में जो आपका वक्र त्रिज्या वाला टॉपिक है, ठीक है, वहाँ भी ये चीज़ें आई होंगी, थीटा फाई वगैरह क्या है। तो ये एंगल है फाई। फाई क्या है, ये जो ध्रुवांतर रेखा होती है, अब ध्रुवांतर का मतलब है कि ध्रुव से कोई बिंदु है पी आर थीटा, उसकी लंबाई, और जो उस बिंदु पे स्पर्श रेखा होती है उसके बीच का कोण होता है फाई। ठीक है, ये तो फाई के बारे में जानकारी होगी, और उसकी वैल्यू होती है r d थीटा बाई डी आर। अब हम इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो, r क्या होता है, r होता है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे दिया गया है, होता तो क्या है, यहाँ दिया गया अपने को, इससे आप dr बाई डी थीटा ज्ञात करते हो। तो dr बाई डी थीटा सिंपल सी बात है माइनस a साइन थीटा होगा, या फिर इससे d थीटा बाई डी आर याद करते हो तो ये हो जाएगा -1/a साइन थीटा। ये याद कर लो या ये याद कर लो, एक ही बात है। तो टेन फाई कितना हो जाएगा, ये टेन फाई हो जाएगा r, ये आपका d थीटा बाई डी आर, तो ये इंटू में जाएगा, r का मान a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ये अपॉन में चला जाएगा -a साइन थीटा। ठीक है, ए से कैंसिल, ए को हटाइए, ए कैसे हटेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1
ठीक है। साइन थीटा और क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और बाहर क्या रहेगा, बाहर माइनस रहेगा। ये ऐसे कैंसिल हो गया, साइन थीटा का मान 1 को हटाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कितना बचा देखो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस की एक पावर कैंसिल हो गई, ये बचा माइनस का कोट थीटा बाई 2। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा बाई 2। ये किसका मान है, ये टेन फाई का मान है। सोचिए थोड़ा, माइनस कोट थीटा बाई 2 को टेन के पदों में क्या लिखोगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, देखो ये माइनस में है, इसको टेन में लिखोगे तो मतलब टेन चेंज होकर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा, क्योंकि थर्ड में टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेन कोट में चेंज हो रहा है, तो पाई बाई 2 वाली स्केल होगी, क्योंकि पाई वाली स्केल पे तो होगा नहीं। ठीक है, तो पाई बाई 2 वाली स्केल होगी, तो आप देख लीजिए, आप पाई बाई 2 माइनस करते हो, पाई बाई 2 प्लस करते हो, उस हिसाब से, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस करोगे तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा आपका। ठीक है, वहाँ पे भी ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो या तो फर्स्ट आपका सेकंड रहा या फिर फोर्थ रहा। आप हाँ सेकंड और फोर्थ में सोच लीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सोचिए थोड़ा। तो माइनस कोट थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हो, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। पाई बाई 2 प्लस का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 प्लस है, तो टेन कोट में चेंज हो जाएगा एंगल थीटा बाई 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। टेन से टेन हट जाएगा, और फाई की वैल्यू क्या आएगी, फाई की वैल्यू आएगी पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इस तरीके से आपको करना है, इजी सा प्रोसेस है। ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 या आर बराबर 2a रखोगे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो फाई का मान पाई बाई 2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आर तो इसमें है ही नहीं, तो आर का मान कहाँ से रखें, 2a। तो देखो इंडेक्स को देखिए जो अपन ने अभी अभी बनाई है, उस इंडेक्स में थीटा बराबर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू है 2a। तो उन दोनों पर जो फाई का मान होगा वो कितना होगा, यहाँ से पाई बाई 2 होगा। ठीक है, ये आपकी सभी कंडीशन कंप्लीट। अब इसका डायग्राम बना देते हैं। वक्र निम्न प्रकार होगा, देखिएगा। ये आपकी एक्स एक्स हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए, पहली कंडीशन, ये वक्र प्रारंभिक रेखा यानी अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। लेकिन ये वाई एक्स के सापेक्ष सममित नहीं है, इधर कुछ और है उधर कुछ और है। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी करवाए होंगे, ऐसी बात नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा। आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 0 है, और यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, ये पाई बाई 2 हो जाएगा आपका, एक चक्कर पूरा होता है, एक पाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो यदि आप इसको बोले ए, इसको बोले बी, इसको बोले सी, ये तो ओ है ही, ये कौन सा बिंदु है, ओ है। यहाँ पे तो आर का मान 0 होना ही, थीटा बराबर पाई का। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि ये पोल से होके जाएगा, तो देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है ये बात। यहाँ पे देखो पोल से होके यानी ओ से होके कब जा रहा है, जब थीटा का मान क्या है, पाई है। थीटा का मान 0 है तब नहीं जा रहा है। और इसमें अपन ने मैथमेटिकल भी देख लिया है, उसमें थीटा का मान आपने पाई रखा है तब भी आर 0 हुआ है। आर क्या होता है, जैसे यहाँ से अपन ने ये डिस्टेंस ले ली, यहाँ पे कोई पॉइंट था पी आर थीटा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर है,
तो R0 मतलब ये यहाँ पे आपका वापस आ गया, यानी O ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो R क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये कहाँ पे हो रहा है, थीटा बराबर पाई पे हो रहा है। ये आपका कोई चाप हो गया ऊपर वाला, आप तो ये समझिए, ठीक है। फिर ये थीटा बराबर पाई, इसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, स्पर्शी हो जाएगी। क्लियर। तीसरा पॉइंट, इसकी कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। ओके। चौथा पॉइंट क्या है, बिंदु जो भी थीटा के मान है ये 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो उनके लिए अपन ने R का मान ज्ञात कर दिया है, और वो कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से 2a आया है। आप देख सकते हो थीटा का मान जब 0 है तो R का मान 2a है। इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a, 0। a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2a, 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे 2a और 0 एक्स और वाई नहीं है, एक तरीके से आपको R और थीटा समझना है। थीटा का मान 0 है तो R का मान कितना है, इंडेक्स में देख सकते हो 2a है, ठीक है। ये आपकी बात हो गई उन बिंदुओं की। उसके बाद बात करते हैं रीजन की। तो रीजन में क्या कह रहा है कि R का अधिकतम मान कितना है, 2a है, और मिनिमम मान कितना है, 0 है यहाँ पे R का मान, ठीक है। फिर तो कोस थीटा होगा वो -1 से 1, वो तो खैर है ही, और R का मान कितना हो जाएगा, 0 से 2a के बीच में हो जाएगा। और थीटा का मान आप जो जो बढ़ाओगे 0 से आप है ना पाई की ओर जाते हो, तो R का मान क्या होगा, 2a से 0 की ओर आएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है इसमें, ये धीरे धीरे ऐसे आओगे R का मान आपका कम ही होना है, ठीक है। लास्ट फाई हो रह गया, उसको कहाँ पे दर्शाओगे, देखो थीटा इज इक्वल टू 0 पे फाई क्या है, π/2 है। तो अब ये और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। इसको कौन सी रेखा बोलोगे, ये स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट लाइन है। कहाँ पर है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 पर है, ये बिंदु A पर है। समझ में आ गई बात। तो जो फाई होगा वो क्या होगा, देखो फाई आपको मैंने क्या बताया, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। तो ये जो कोण है स्पर्श रेखा और ये आपकी ध्रुवांतर रेखा, क्योंकि R बराबर 2a यही है यहाँ पे। अब R बराबर 2a वो यहाँ पे आपकी, आप सोच रहे हो कि अक्ष है, तो हर बार अक्ष होने कोई जरूरी नहीं है, वो तो कंडीशन आएगी उसी हिसाब से होगा। लेकिन ये जो आपकी OA लाइन है ये 2a है फिलहाल, ठीक है, यहाँ से यहाँ की, क्या आपने इसमें देखा है थीटा बराबर 0 पे R कितना है, 2a। तो ये तो हो गया आपकी ध्रुवांतर रेखा। अब ये ध्रुवांतर रेखा कुछ भी हो सकती है, हर बार अक्ष या प्रारंभिक रेखा होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ये आपकी स्पर्श रेखा, इनके बीच का कोण क्या होता है, फाई होता है। और वो फाई आप इस डायग्राम में देख सकते हो, वो फाई कितना है, π/2 है। वो मैथमेटिकल कंडीशन से भी देख सकते हो वो फाई कितना है, π/2 है। तो इसमें कई चीज़ें प्रूफ हुई है। पहले कोऑर्डिनेट के बारे में डायरेक्ट बता दी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस हिसाब से कंडीशन बदल रही है। ये आपका इसका डायग्राम हो जाएगा। थोड़ा सा अपने इतना काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचिए बी और सी के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। तो जैसे ए का है वैसे बी और सी का आ जाएगा। एक के लिए थीटा का मान था 0, तो सोचिए बी के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, π/2। इसमें π/2 रखते हुए आपका R इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, कोस π/2 0 हो जाएगा, R का मान a हो जाएगा। तो जो b है उसका मान कितना हो गया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a π/2। यहाँ पे थीटा का मान कितना है, π/2 है। c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, -π/2। ये आप जानते हो कि ये π/2 है तो ये -π/2 हो जाएगा। लेकिन सोच रहे होंगे ये कैसे रहा, तो देख लो इसमें रखोगे cos -π/2, तो cos माइनस थीटा cos थीटा, ये माइनस हो प्लस हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, r का मान a ही रहना है। तो a -π/2, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, -π/2। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो देखो ये थीटा का मान π/2 है, ये फाई का मान π/2 है, दोनों अलग चीज़ें हैं। डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझ के, ठीक है। यहाँ पे फाई π/2 है, यहाँ पे थीटा π/2 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपके दिमाग में घुसी होंगी, समझ में आई होंगी। पहला क्वेश्चन है, यदि समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखिए, समझिए, लिख के प्रयास कीजिए, ये चीज़ें आसान हो जाएंगी।
ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ी देखो बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए कि कोस थीटा का मान 0 से पाई के बीच में क्या होता है, 0 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, पाई पे क्या होगा, या कोस थीटा का मान होता क्या है, ओवरऑल तो -1 से 1 के बीच में। तो बेसिक जानकारी देखो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मैथ के स्टूडेंट हो आप, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था वक्र अनुरेखण का ध्रुवीय समीकरणों के लिए, ठीक है। और कौन सा समीकरण था, कोऑर्डिनेट का समीकरण था। कोऑर्डिनेट में दो प्रकार से होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है r = a × 1 + cos थीटा, ठीक है, जो अपन ने किया है। एक और होता है, वो क्या होता है, r = a × 1 - cos थीटा। और ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क है। कुछ भी समझ लीजिए, निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए। कौन से वक्र का, r = a × 1 - cos थीटा। ये किधर बनेगा ये भी आपको पता है, इसकी दिशा घूम जाएगी, लेकिन वो किस हिसाब से घूमेगी तो वो इसके मान निकालोगे तो और आपका एक क्लियर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का आप प्रयास करोगे, हो जाएगा आराम से, और ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।